हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आप जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से, अनमैरिड पर्सन से, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है, आपके रिश्ते के ऊपर इस न्यू मून का इफेक्ट क्या पड़ा है। कल न्यू मून पड़ा था और आज देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसा है। सबसे पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी देखते हैं और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। और एक खुशी की बात, कल भी आपने देखा होगा, लगातार काफी टाइम से पिन कर रही हूँ और कल बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है, ब्लॉकेजेस हील हुए हैं, बात हुई है, मीटिंग्स हुई हैं और मुझे बताया है और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और जिनके भी मैसेजेस इस टाइप के आते हैं ना कि नहीं हुआ है मैम, अभी हम भी वेट कर रहे हैं, तो गाइज आपके सामने पिन करती हूँ। और जिनका नहीं हुआ है तो आप पर्सनली चेक कराइए कि आखिर परेशानी कहाँ आ रही है। अगर एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो रीयूनियन क्यों नहीं, या तो पार्टनर सही नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, पर्सनली थोड़ा दिखवाएंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको गाइड करने की जरूरत है। क्यों? दूसरा, अंदर से सही है तो रियूनियन कोई रोक नहीं सकता, पार्टनर सही है तो कोई नहीं रोक सकता। आपका काम है डीपली गाइडेंस को फॉलो करना, सिर्फ रीडिंग सुनना, अगला एक्शन ये होगा, ये पूरी रीडिंग को ध्यान से सुना कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस भी है, बट कोशिश यही की जाती है कि ज्यादातर लोगों के एनर्जीज को पिक किया जाए। बहुत दिल से रीडिंग करती हूँ जिस दिन से टैरेट में आई हूँ। और एंजल की जो गाइडेंस आती है, एंजल्स गाइडेंस आपके लिए, उसको भी ध्यान से फॉलो करने की कोशिश किया कीजिए। एक दिन में कोई बैलेंस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो जिनके भी रियूनियंस हुए हैं, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। अब तो मैं चेंज कर करके कमेंट पिन कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और आप सबको पता चले कि आपके उस पे शो हो कि हुआ है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, ठीक है। और मुझे भी पता रहता है कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं हूं, क्योंकि महादेव को रिपोर्ट देनी होती है। क्यों पापा? मेरे महादेव सब कुछ है मेरे लिए। जिस दिन से टैरेट में आई हूं, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे पिता, मेरे मित्र, कैसे करना है, क्या करना है, सब ये जानते हैं। नाम भी दिया गया तो भगवान शिव का। मुझे इस चीज की मुझे बड़ी खुशी होती है। आप हैरान होंगे थोड़े से। हुई तो श्रावण मास में ही हुई और श्रावण के पहले सोमवार के दिन में हुई थी। और जिस टाइम पर हुई थी, हमारे यहाँ पे लैंड्स है एग्रीकल्चर के, सूखा पड़ा हुआ था, तो मेरे दादाजी और दादी जी ने खुद बोला था कि ये लक्ष्मी हुई है और इसके होने से हमारे जो गेहूं है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बीज या बाल आई है। बहुत लकी हुई है कि सूखा था और एकदम से अपने साथ बारिश लेकर आई है लड़की। दावत नहीं देते आसानी से, मूलों में हुई थी तो दावत भी खिलानी पड़ी, 27 कुएं का पानी। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर इस न्यू मून एनर्जी का इफेक्ट क्या है। एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आर्कएंजल चैमुल। अगर एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जो गाइडेंस आई है, पहला ही कार्ड है कॉर्नुकोपिया का, इनडिसीजन, 811 एंजल नंबर आया है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, द टेम्पल पाथ, वॉकिंग अवे, द जर्नी, कम्युनिटी, एंजाइटी एंड द सन। ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो ज्यादातर लोगों के ऊपर इस एनर्जी का इफेक्ट अच्छा पड़ा है, ऐसा दिखता है।
आपको लेकर एनर्जी पॉजिटिव हुई है और बैलेंस्ड हुए हैं ये, और एनर्जी है डिसीजन की, जैसे कि आपके पार्टनर ने डिसीजन लेना डिसाइड किया हो, उस पर एक तरह से बोलते हैं ना कंफर्मेशन करना, क्योंकि आपके साथ टाइम फ्रेम रहा है, आपके साथ समय रहा है इनका, जो भी इन्होंने वक्त बिताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये गाइड कर रही है कि डिसीजन या तो ले चुके हैं, लेने वाले हैं, जिनके भी रियूनियन पेंडिंग है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्यार है कनेक्शन में, एनर्जी आपको लेकर पॉजिटिव है। मे बी इन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा हो या किसी टेम्पल के दर्शन किए हो, स्पिरिचुअल प्लेस को देखा हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस की एनर्जी है। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उसके लिए इनिशिएटिव लिया हो, मतलब यहाँ पर जब आप रीडिंग देख रहे होंगे उस टाइम पर भी कॉल मैसेजेस आएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से इनिशिएटिव की एनर्जी है, वॉकिंग अवे की एनर्जी है, कि जैसे आगे बढ़कर अपने ब्लॉकेजेस को खत्म करके, बंधे हुए सिचुएशन से बाहर निकल के ये लौटे आपकी तरफ। इवन इस कनेक्शन को लेकर काफी सारी चीजें इनको समझ में आई हैं। कैसी कनेक्शन की समझ में आई है चीजें? आपका और इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए जर्नी का कार्ड है, टेम्पल पाथ की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स है, सन की एनर्जी है, और मैन होल्डिंग अ हार्ट विद इनडिसीजन। मतलब यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, जो इनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये कनेक्शन में तोड़ नहीं सकता या तोड़ नहीं सकती, इस कनेक्शन में कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग फील कराता है कनेक्शन मुझे। इवन यहाँ पर एनर्जी किसकी है? 3 ऑफ कप्स की विद एंजाइटी। शादी को लेकर कुछ चीजों को इन्होंने लेकर डीपली ओवर थिंकिंग की है। कनेक्शन में रिकंसिलेशन को लेकर इकट्ठे आना, चीजों को सॉर्ट आउट करना, डिस्कशन की एनर्जी है। उन चीजों पर भी क्या करना है, कैसे करना है। थोड़े से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी स्टक साइकिल की वजह से परेशान जरूर हुए हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल इज एनर्जी इज पॉजिटिव आपके कनेक्शन की, क्योंकि सन जैसी क्लैरिटी है, सन जैसा एक्शन है। नहीं हुआ है तो होगा, और जिनको मिला है उनको तो पता ही है कल की रीडिंग में किस तरीके के कमेंट्स और क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। मतलब बहुत पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादातर लोग रियूनाइट हुए हैं। व्हाट्सएप पे मुझे कई लोगों ने बताया है, इवन मुझे इंस्टाग्राम पे भी, मैं इनबॉक्स कभी ओपन करती नहीं हूँ, लेकिन वहां पर भी लोग मुझे बताते हैं, ठीक है। एनर्जी अच्छी है, मतलब इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम हुआ है। जो कंफ्यूजन में चल रहे थे, पता नहीं है कि डिसीजन मेकिंग एनर्जी क्या है, जब ये सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज होता है ना, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इनसाइट नॉलेज जीरो रहता है, ठीक है। अब कोई इंसान कंफ्यूज ही है तो किस तरफ जाएगा? ना तो वो राइट जा सकता है, ना वो लेफ्ट जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छा होगा इस एनर्जी के फ्लो से। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त, करंट फीलिंग्स किस तरह की हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। द मून, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। समझ गई थी तुम आओगे। द मून की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव द डेविल, और हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास आया है द लवर्स। देखिए इस बार जो न्यू मून लगा है वो भी जेमिनाई में लगा था, और देखिए जेमिनाई लवर्स की राशि होती है, और लवर्स रीडिंग में आ रहा है, कल भी आया है और आज भी, मतलब वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम से किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स, मून क्यों आए हैं? ओके, वाव, द हैंग्ड मैन क्यों है? क्या स्टक ही रहना है या आगे भी बढ़ना है?
ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। न्यू मून की वजह से इमोशंस पे तो इफेक्ट पड़ा है, और ये इफेक्ट दिखता है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इनकी फीलिंग्स में नजर आता है अपनी क्वीन ऑफ कप्स को लेकर संघर्ष करना। किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड। इस बीच जो भी लोग आएंगे झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए जो प्यार है वो कम नहीं होगा। इस रिश्ते को लेकर, आपसे शादी को लेकर संघर्ष करने की एनर्जी है। ठीक है, द डेविल आया है। इस कनेक्शन को लेकर ये ऐसे हो रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता हर कीमत पर चाहिए, आप इन्हें हर कीमत पे चाहिए। बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत ज्यादा नजरें रखना, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को, वाइब्स को से कनेक्ट करना। मतलब अगर ये लेट गो कर रहे थे इस कनेक्शन को लेकर, तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं अपनी लाइफ में कि इन्हें चाहिए कौन, और यहाँ पे आंसर है, इन्हें आप चाहिए। ठीक है, लवर्स करंट एनर्जी में फिर है, मतलब अभी भी काफी रियूनियंस होने की पॉसिबिलिटीज है, और आपको ऑलरेडी इनके साथ रियूनियन जिनका हुआ है, बताया ही मैंने आपको, कॉल्स मैसेजेस रिसीव हुए होंगे। आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट आएगा, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। जिनको नहीं आए हैं मैसेजेस आएंगे, और जो लोग ऑलरेडी रियूनियन में हैं वो हैप्पी हैं, पार्टनर को देख रहे हैं कि पार्टनर चिंता कर रहे हैं या टाइम से कॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी मूवमेंट की है। ये अब कोई स्टक सिचुएशन खत्म होने वाली है जो ओवर थिंकिंग से रिलेटेड थी। अचानक से भी काफी सारे लोगों के रियूनियंस होंगे। ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। जो भी कोई थर्ड पार्टी है जो इनको धमका रही थी, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, ये जगल कर रहे थे, तो न्यू बिगिनिंग नहीं रुकेगी। माय गॉड गाइस, अगेन वी हैव टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एनर्जी। आपके सामने कार्ड्स है, अच्छा वक्त शुरू होने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, दो में से एक सिचुएशन आपके पार्टनर खत्म करेंगे, और एक पॉजिटिवनेस के साथ फिर से सिक्योर वे में, पॉजिटिव वे में आपको रीच आउट करेंगे, और ये पूरी तरीके से प्लान्ड होगा, डेस्टाइन्ड होगा। और मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, तो स्टक सिचुएशंस काफी लोगों की खत्म होंगी। पार्टनर पैशनेट दिखते हैं इस रिश्ते को लेकर, समझ लीजिए यहाँ पर रीयूनियंस भी होने हैं, यहाँ पर कॉल्स मैसेजेस भी, और जिनके रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम है वहां पर जेस्चर भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की एनर्जीज मौजूद है रीडिंग में आज के दिन में, और सारी ही पॉजिटिव दिखती है। ठीक है, एनर्जी की गाइडेंस ये है कि आपके पार्टनर इस समय अपना कमिटमेंट, अपनी विशेस आपको आप में फुलफिल करते हुए चल रहे हैं, कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, और इस रिश्ते को आप ही डिजर्व करते हैं, और आप इनको डिजर्व, ये आपको डिजर्व करते हैं एंड आप इनको डिजर्व करते हैं। ये होपफुल हैं कि ये आपके साथ जो भी मुश्किलें आ रही है, फिर भी इस कनेक्शन में कुछ अच्छा जरूर करेंगे, और इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाएंगे। इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, जो होना है वो होकर रहेगा। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है आपकी तरफ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मैडम कमेंट सेक्शन में हमें आपसे बात करनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखा करिए, जब मैं कार्ड शफल करती हूँ उस टाइम पर आपको पर्सनल रीडिंग का नंबर शो होगा। पर्सनल रीडिंग्स ऑब्वियसली पेड है, क्योंकि डिटेल में एक एक चीज मैं देखती हूँ, मेहनत करती हूँ। और दूसरा, आपके पास एक मौका है, हर एक स्लॉट के अकॉर्डिंगली रीडिंग है। आप चाहे तो वॉइस मैसेजेस के जरिए रीडिंग ले सकते हैं, कोई भी रीडिंग होगी क्लैरिटी मिलेगी प्रॉपर। दूसरा, थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखिए, आप ये सोचकर अगर आ रहे हैं मैडम मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं और रीडर्स की तरह रीडिंग करती हूँ। आपका एक क्वेश्चन है और मैंने आपको एक ऑडियो भेज दिया, उस एक के भी कम से कम 5 से 6 7 ऑडियोज जाते हैं, तब तक जब तक वो रीडिंग मेरी तरफ से सेटिस्फाइंग ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए। मैं सब चीज देखती हूँ। आप ऑडियो मैसेज की रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप से,
दूसरा, आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हैं, 30 मिनट्स का सेशन और 1 घंटे का सेशन। डिपेंड करता है कि आप जनरल ले रहे हैं कि आप वेट कर लेंगे नॉर्मल में 4 to 5 डेज, या फिर आप ऑन स्पॉट ले रहे हैं, सेम डे चाहिए, कुछ घंटे के अंदर चाहिए, इस तरीके से है। स्लॉट कोई भी होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपने सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पर भी अपडेट्स हैं कनेक्शंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज्यादा। शॉर्ट रीडिंग्स करती हूँ, बहुत शॉर्ट भी नहीं होती, होती है 10-12 मिनट की तो। और दूसरा 1-to-1 आपके रिलेशनशिप का टैरेट स्कोप शॉर्ट में, क्योंकि ये बड़ी रीडिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वहां पर इतने देख सकते हैं, पार्टनर की एनर्जी देख सकते हैं, डिवाइन का मैसेज आप देख सकते हैं, और रेमेडीज भी हैं आपके रिकंसिलेशन के लिए, करियर में ग्रोथ, सक्सेस के लिए, आपको नेगेटिविटी से रिलीज हो, नेम, फेम, सक्सेस के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं तो उसके लिए भी रेमेडीज है। प्लेलिस्ट को जाकर देखें और फॉलो करना शुरू करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा एंजल्स? बॉटम से लव बिगिंस वी हैव, आपका साथ ये नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट है यहां पर पेशेंस, नेक्स्ट वी हैव ट्रुथ, द मून, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 8 of wands, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 7 of cups आए हैं। ठीक है, यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कोई ट्रुथ सामने आने वाला है जो काफी समय से डिलेड था। इवन कुछ लोगों को थोड़ा समय भी लग सकता है, बट कोई ऐसा सच जो आपके पार्टनर के इमोशनल साइड को, शैडो साइड को बैलेंस करेगा। ठीक है, कैसी विशेस मेरे व्यूअर्स की फुलफिल होने वाली हैं? रियूनियन होगा एंजल्स, आपके पार्टनर के चक्रास हील होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिखता है कि ये कुछ बंधनों को ब्रेक करेंगे, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक चल रहे हैं। ठीक है, स्टक चल रहे हैं तो वहां पर सिचुएशन से डिवाइन इनको रिलीज कराएंगे। ठीक है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं तो आपकी तरफ पैशनेट होकर कोई एक्शन लें, आपको लेकर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जिनके भी पार्टनर समझ नहीं रहे हैं, समझेंगे, मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ब्लॉकेजेस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, जो कर्मा साइकिल है जिसमें ये ट्रैप्ड हैं, इनको कार्मिक ट्रिगर मिलेगा। धोखा मिलने की एनर्जी है किसमें? मैरिड लाइफ में, मैरिड कपल के जरिए स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम इनका बढ़ेगा तो ये सक्सेसफुल एक्शन आपकी तरफ लेंगे। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर मैं क्लियरली बोलूं, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को समझेंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी। अभी और टावर मूवमेंट्स कुछ लोगों के लाइफ में दिख रहे हैं जिनके पार्टनर सुन नहीं रहे हैं। टावर विद डेथ आया है, सब कुछ खत्म। किसके साथ? किसी कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये कोई व्यक्ति है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिचुएशन है, करियर है, फाइनेंसेस है, जिस भी चीज का मोह है वही सामने से सिचुएशन इनको ट्रिगर करेगी। ये बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर सकते हैं, तब ये आपको मिस करें और आपके पास आ जाएं, क्योंकि 6 of cups विद Ace of Wands था ना। बात भी होगी, क्या रीयूनियन होगा एंजल्स आने वाले टाइम में इस रिश्ते में? वाओ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी देंगे। हाँ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको भी बता सकते हैं कि मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ ये हो गया। आपके साथ रियूनियन की एनर्जी, 6-11 एंजल नंबर आया है निकल के। एनर्जी यहाँ पर देखिए, वी हैव 1111 एनर्जी, यहाँ पे 111 है और अंदर यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स था। 1111 की वाइब्रेशन है, मतलब आप लोग गाइडेड तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं इस रिश्ते में। हार्मनी क्रिएट होगी, सक्सेस आपको इस रिश्ते में मिलेंगी। जो भी मुश्किलें हैं वो खत्म होंगी धीरे धीरे करके। आपके साथ ये बैलेंस को क्रिएट करेंगे और ये जो रिश्ता है उसमें आपके साथ को निभाएंगे। ये एनर्जी कब तक रेजोनेट कर सकती है? कुछ लोगों के लिए 14 मिनट्स, 14 आवर्स, 14 आवर्स
मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर ये अभी एनर्जी और हाई होगी, अच्छी होगी। आपके लिए बेनिफिट है इस एनर्जी में कि पार्टनर के साथ आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर रीयूनाइट भी हो जाए। जिनके रीयूनियंस नहीं हुए हैं अभी और होंगे, ठीक है। क्लियर कट कॉल मैसेजेस की एनर्जी है, मिलना जुलना, बात करना, आगे का डिस्कशन करना, ठीक है। जो भी चॉइसेस में उलझे हैं, ओवर थिंकिंग में, इनको डिवाइन ही झटके से आगे निकालेंगे कि लो तुम्हारा रास्ता हम साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। कटाई का समय है, हार्वेस्ट की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में जो बीज आपने बोया था वो वृक्ष बन रहा है और अब उससे फल गिरने की तैयारी है। मतलब यहाँ पर आपके एफर्ट्स आपको पे बैक होंगे। यहाँ पर उनके ऊपर भी, हमारे यहाँ इसको दरात बोलते हैं, आ रही है वैसे तो ये जो शार्प ऑब्जेक्ट है ना, इक्विपमेंट है, ये ऐसी चीजों को भी काटेगा जड़ों से जो काफी समय से जुड़ी हुई है। ये बेस चक्रा से रिलेटेड एनर्जी भी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पे बैक होंगे। वी हैव हाई प्रिस्टेस एनर्जी। कुछ मिस्टीरियस तरीके से आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजें और इवन करेंगे इस रिश्ते को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। कुएं से पानी बाहर आ रहा है, पार्टनर छुपा रहे थे, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे थे। अब ये तैयार है अपने प्यार, अपने इमोशंस, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए। मतलब समय चल रहा है आपका। नेक्स्ट वी हैव द स्टार। इनकी भी विश है आपके साथ आगे बढ़ना, इस कनेक्शन में ग्रोथ, अचीवमेंट्स को हासिल करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट वी हैव द चाइल्ड। ये आपको स्पाई करते हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर रखते हैं। इवन बच्चे की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे, इनके बच्चे, ठीक है, ये आपको स्पाई करते हैं। अगर ये दूर है तब भी देख रहे हैं चीजों को लेकर, इनको कुछ विविड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। देखिए, जब आप काम करने लगेंगे ना अपने ऊपर, एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी नेगेटिविटी से यूनिवर्स, आपके इष्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारी टॉक्सिसिटी से आपके इष्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पता है कब होता है? जब मनुष्य अपना सर्वस्व परमात्मा को मान लेता है। और एक लास्ट है, यहाँ पर बुक की एनर्जी है। बहुत कुछ ऐसा है जो अपने अंदर दबाए हैं, ये बताना चाहते हैं और बताएंगे। और इस कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटीज हैं वो हटेंगी अपने आप। वो कॉर्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे, कट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। महादेव, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है आज के दिन में? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी की एनर्जी है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप को जहां पर सेंसिटिव होना चाहिए वहां पर सेंसिटिव बनिए, जहां पर आपको सेंसिटिव नहीं होना है वहां पर सॉलिड बनिए, मजबूत बनिए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, आपको तो हर छोटी बात सोच रहे हैं, आपको हर छोटी बात पर बुरा लग रहा है। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, हर छोटी छोटी बात का बुरा लग गया, अब रोने बैठ गए, हर छोटी बात का बुरा मान लिया। तो इन चीजों से ऊपर उठना है, क्योंकि ये चीजों का कोई अंत नहीं है। अंत उस दिन है जिस दिन आप अपनी वाइब्रेशन से हाई होकर इन चीजों को खुद बंद करेंगे करना, उसी दिन अंत है। बाकी आपका आखिरी समय है, तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेस्ट। अगर आपकी तबीयत खराब है आप रेस्ट कर सकते हैं। आप इमोशनली बहुत ज्यादा लॉस्ट
बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं तो रेस्ट कीजिए। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम हमारी एनर्जी बहुत लो है, हम चाहते हैं कि अपने रिश्ते पे काम करें। ऐसा होता है ना गाइस कि लाइफ में कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं जो हमने कभी सपने में सोचा नहीं, और जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई। ठीक है, आपको ऐसे सिचुएशन में अपने आप को ज्यादा अकेला नहीं रखना है। ठीक है, ये नहीं कहती कि लोगों से जा मिलो, 4 बातें और सुन के आओ, दिमाग खराब करो अपना, क्योंकि समझाने वाला आधा % भी नहीं होगा दुनिया में। कोई एक ही मिल रहा है, कोई आप किसी बोल रहा है या आपको स्पिरिचुअली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक सोच के साथ आपको गाइड कर देंगे, उसमें गलत भी हो सकता है, उसमें सही भी हो सकता है। अगर आप अकेले रहते हैं या आप अकेले हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आप डिवाइन से, भोलेनाथ से, जो भी आपके इष्ट है उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करिए सारी चीजें। मैं तो पूरे दिन का रिपोर्ट कार्ड देती हूँ इनको, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब हर एक सेकंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आप भगवान से अपनी चीजों को कहिए। दूसरा, कॉमेडी शोज देखिए, कॉमेडी मूवीज देखिए, आप हंसेंगे तो नेगेटिविटी पर विक्ट्री आपको मिलेगी। तीसरा, मेडिटेशन करिए। और जो बिल्कुल अकेले हैं, एक और अच्छी चीज है, पेट की केयर कर सकते हैं तो पेट रखना शुरू करें। आप कैट लवर हैं, कैट रखिए। आप इस बहाने जानवर की सेवा भी होगी, लेकिन दूसरों के लिए भी दया रखनी है। दूसरा, स्ट्रे पाल सकते हैं या किसी ब्रीड का आप डॉग खरीद सकते हैं, रखिए। आपकी जो एनर्जी है ना, क्योंकि एनिमल्स हमेशा प्यार के वाइब्रेशन में होते हैं, हमेशा देने की एनर्जी में होते हैं। आप प्यार से देख लो, बस पूंछ हिलाते हुए आपके पास ही घूमेंगे। इंसान की तरफ आपको उल्टा करना पड़ता है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, बैलेंस हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअली बैलेंस हो, अच्छी अच्छी चीजों को सुनिए, कोशिश करें कि एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करें, रिलैक्स करें, सोइए अच्छे से, एक अच्छा साउंड स्लीप लीजिए। ठीक है, बहुत हद तक आपकी लाइफ में से ये डिप्रेशन चला जाएगा। नेक्स्ट इज इनर स्ट्रेंथ। आपको अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है। बहुत लॉस्ट फील करते हैं तो हमेशा इनिशियल डेज में चले जाइए, आपने कब कब मुश्किल समय में कहाँ कहाँ सफलता प्राप्त की है, कहाँ कहाँ आपने अपनी सफलता का परचम लहराया है, आपके एफर्ट से आपकी जीत हुई है। आप कॉलेज में फर्स्ट आए थे, आपकी लोग तारीफ किया करते थे, आपकी काम की तारीफ किया करते थे, आप बहुत अच्छा गाना गाते थे, आपको बहुत अच्छा लोगों ने गाइड किया, अप्रिशिएट किया। किन चीजों के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट किया, उनको दोबारा सोचिए, और उसमें से कुछ ऐसा आपके काम का निकलेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, सिर्फ पता है सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अगर आपने एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा लिया तो सही दिशा में चलती रहेगी, और आपने उसे एक्सपेक्टेशंस और टू मच 3D में पुश कर दिया, क्योंकि एट द एंड हम सभी लेसन्स लेने के लिए आए हैं और यहां से ऊपर उठने के लिए आए हैं। काम करें 3D में जब तक जिंदा अपना बेस्ट दे। ऐसा होता है ना, हमारी सोच, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो पूजा पाठ ही कर रहा है, इसने तो कह दिया अब ये शादी नहीं करेगा या शादी नहीं करेगी, या ये तो संत हो गया, संत हो गई। संत होना नहीं होना डजंट मीन कि आप पहाड़ों पे जाके तपस्या करेंगे, उसकी भी एक एज हो सकती है। अगर आप खुद को स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं तो आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पा रहे हैं। आप खुद बेहतर करेंगे ही करेंगे, भावनात्मक तौर पर मजबूत हो जाएंगे, इमोशनली बैलेंस होंगे ना, और फिजिकल वर्ल्ड में भी आप अपनी स्ट्रांगनेस को पहचान पाएंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, जो आपको प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस करने में हेल्प करेगी। मतलब आप जीना सीख जाएंगे। जब आप जीना सीखेंगे तो दूसरे आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। तो आपको भगवान से टच में रहना है। आप फॉलो करिए, आपको जो भी, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हर एक चीज को, हर एक रिचुअल को, लेकिन उसको रियलिटी में कैसे उतारना है ये आपके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। मैं हमेशा एक चीज मानती हूं और कई बार आपसे बोला भी है, जब आप वाकई में एक अच्छा इनर वर्क कर लेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आपको हर किसी के अंदर, लिविंग है नॉन लिविंग है, स्पेशली लिविंग के अंदर, अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन होने लगेंगे। आप भगवान शिव को मानते हैं,
आपको हर जगह ये नजर आएगा कि इसके अंदर मेरे शिव है। जिस तरीके से आप शिवा को ट्रीट कर रहे हैं, अपने आराध्य को ट्रीट कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को, उस जीव को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। दूसरा, आप अल्लाह ताला को मानते हैं, आप उनकी एनर्जी को फील करेंगे, क्योंकि भगवान को ही इंसान उस लेवल पर इज्जत देता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं देता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, गालियां देता है और बहुत कुछ कर देता है, भगवान की फोटोज उठा के फेंकना, ये करना वो करना, क्योंकि विश्वास टूटा है ना। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको अपने आराध्य दिखने लगेंगे, उनकी एनर्जी, मतलब जो आपने स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ा है वो कैसे चीजें सत्य होती हैं, ये आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को डिवाइन को समर्पित करें, सरेंडर कीजिए और अपने श्रेष्ठ कर्मों को करते रहिए। सेकंड भर के लिए भी किसी का भी बुरा ना चाहें, बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ सही, आपने लेसन लिया, नाउ यू आर मच अवेयर्ड, आप बहुत, अब क्या बोलते हैं उसको, जागरूक हो गए हैं कि अब आपके साथ दोबारा नहीं होगा। और क्या चाहिए आपको? बदला लेना जरूरी है। बदले से सृष्टि नहीं चल रही है, बदले से सिर्फ हत्याएं हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, इसने उसको, उसने इसको, और इन चीजों का अंत नहीं है। तो प्यार के रास्ते से अगर गुजरेंगे तो खुद भी फूल बिखेरेंगे और खुद भी फूलों पर चलेंगे। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।